डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज सोनिया कौशिक एंड आज मैं आपसे बात करूंगी कि हाउ टू मेमोराइज डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को आपको कैसे मेमोराइज रखना है एंड दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट देखिए, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, वेदर यू आर गोइंग फॉर नीट, वेदर यू आर गोइंग फॉर MSc एंट्रेंस एंड वट एवर एंट्रेंस यू आर गोइंग फॉर, तो देखिए सब में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आएगा, MCQ आएगा। अभी आप लोग देखिए कि कई बार आप लोग पूरा दिन में सब्जेक्टिव आप मतलब रीड आउट कर रहे हैं अपने चैप्टर्स को एंड यू आर गोइंग थ्रू और दैट सब्जेक्टिव स्टडी और थियोरेटिकल स्टडी फॉर 8 to 10। आप सुबह से शाम तक 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा है। सो व्हाट इज़ रीज़न बिहाइंड दैट? आपने कभी रीज़न सोचा है उसके बारे में? तो जो स्टूडेंट्स डीप में स्टडी कर रहे हैं बट दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग देयर MCQ ऑन डेली बेसिस, जो अपनी डेली बेसिस में MCQ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वट एवर द टॉपिक रीड और स्टडीड एंड ऑन द वेरी सेम डे यू हैव टू गो फॉर प्रैक्टिसिंग दैट MCQ। वो MCQ आपको प्रैक्टिस करने ज़रूर है, क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ते जा रहे हैं सो यू आर एक्यूमुलेटिंग द नॉलेज बट यू आर नॉट अप्लाइंग दैट नॉलेज। आप उसको अप्लाई करके नहीं देख रहे हैं। ऑलराइट, सो अगर आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं और उस टॉपिक के MCQ सेम डे अगर आप कर रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन, कुछ MCQ होंगे जो आपको आते होंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू नोट डाउन दैट क्वेश्चन एंड आंसर इन सिंपल फॉर्म, इन सिंपल नोट्स। सो इन दिस वे अ टॉपिक यू हैव रीड, जो टॉपिक आपने पढ़ा है, यू विल गेट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स that you have not remembered, that you are not able to do when you are practicing your MCQ. So इस तरीके से आप टॉपिक वाइज जब चीज़ों को करेंगे और MCQ साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, सो अल्टीमेटली यू विल गेट अ शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट पॉइंट्स फॉर्म एंड दैट विल हेल्प इन द एंड ऑफ द डे आप उसको रिवाइज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ वीक व्हेन यू हैव completed 2 or 3 chapters, so go through that points that you have noted after your MCQ के बाद जो आपने वो पॉइंट जो मैं बता रही हूँ वो आपने नोट किया, उनको रिवाइज कीजिए। सो इस तरीके से जो पॉइंट्स आपको अच्छे से आते हैं वो आपको नेचुरली मेमोराइज रहेंगे, और जो पॉइंट्स आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है तो आप इस तरीके से उन पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ़ समवन हैव टू गो फॉर क्रिकेट मैच, अगर किसी प्लेयर को क्रिकेट मैच के लिए जाना है, कोई टेस्ट मैच है, सो अगर वो हर रोज़ टीवी पर या मतलब उसकी देख रहा है कि किस तरीके से हमें बॉलिंग करनी है, किस तरीके से बैटिंग करनी है, बट ही नेवर यूज़ टू प्ले, वो कभी प्ले के लिए या कभी प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में नहीं जा रहा, तो आपको क्या लगता है वो कितना भी अच्छा उसको नॉलेज हो क्रिकेट के बारे में, लेकिन वो खेल नहीं सकता। सिमिलरली इफ़ यू आर, अगर आप कोई मतलब मान लीजिए कोई तलवारबाजी के लिए जा रहा है, तो कितना भी अच्छे से वो देख ले कि किस तरीके से तलवारबाजी हो रही है और किस तरीके से, लेकिन जब तक वो युद्ध मैदान में नहीं जाएगा, जब तक वो उस तलवार को यूज़ नहीं करेगा, ही विल नॉट एबल टू वॉन दैट बैटल, वो उस जंग को, उस लड़ाई को जीत नहीं सकता। सिमिलरली आप कितना भी डीप स्टडी कर रहे हैं, कितनी भी देर आप अपनी जो बुक्स को दे रहे हैं, बट इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग MCQ, अगर आप MCQ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं जो भी टॉपिक्स आप कर रहे हैं, सो इट विल नॉट गिव यू 100% आउटपुट, आपको 100% आउटपुट नहीं मिलेगी। सो व्हाट इज़ द की पॉइंट ऑफ टुडे? आज का की पॉइंट क्या है कि जो भी टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हैं उस टॉपिक की MCQ साथ साथ प्रैक्टिस करें, नॉट आफ्टर द चैप्टर। आप पूरा चैप्टर करने के बाद जब करेंगे देन यू विल डू मिक्स MCQ, बट आई एम सेइंग दैट कि आप टॉपिक वाइज एक चैप्टर को टॉपिक वाइज आप डिस्ट्रीब्यूट करें, दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन मॉडरेटली इंपॉर्टेंट एंड देन लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, गो फॉर दैट टॉपिक्स, पहले आप उन टॉपिक्स को करें, ठीक है। तो पहले आप उन टॉपिक्स को करेंगे, फिर उनके MCQ आप प्रैक्टिस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट करेंगे। इन द एंड ऑफ चैप्टर यू विल गेट 20-30 पॉइंट और मोर देन दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। इस तरीके से जब आपका पूरा सिलेबस आपके सामने होगा, सो यू हैव सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन द एंड, लास्ट में आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ से होंगे एंड दैट विल हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम। So this is the tip of today कि you have to go for MCQ on daily basis. Thank you.